दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस के टेस्ट नंबर 24 और जो फुल टेस्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इसके बाद 4 टेस्ट और बच जाएगा, 4 फुल टेस्ट और बच जाएगा, उसको ही बारी बारी से डिस्कस करेंगे। चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के प्रायद्वीपीय खंड के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें से कौन कौन से कथन सही है? ऑप्शन डी, दोनों कथन गलत है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कार्बी आंगलोंग और मेघालय का पठार, यहाँ पे पश्चिम नहीं, यहाँ पे पूर्व होगा, पूर्व होगा, ईस्ट होगा। और यहाँ पे पूर्व नहीं, पश्चिम होगा, वेस्ट। वेस्ट में राजस्थान, पश्चिम में राजस्थान और पूर्व में मेघालय पठार, तो यहाँ पे उल्टा दे रखा है। और पूर्वोत्तर भाग में मेघालय में नहीं, वेस्ट बंगाल में मालदा भ्रंश द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग होता है, तो दोनों कथन गलत है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी बाघों की नवीनतम स्थिति 2022 रिपोर्ट के अनुसार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की कुल संख्या 54 है। दूध संग्रहण में सुधा देश में 6ठे स्थान पे है। कौन सा पर्वतीय दर्रा लद्दाख के लेह को शेष भारत से जोड़ता है? जोजिला। निम्नलिखित जिलों पर विचार करें। कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है? कटिहार करता है, किशनगंज और पूर्णिया। ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा चैनल या मार्ग निकोबार द्वीप समूह को इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा से अलग करता है? ग्रैंड चैनल। हाल ही में समाचारों में देखा गया डोरा अर्रास गैस क्षेत्र किस सागर में स्थित है? यह फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ में स्थित है। भारत में मिट्टी के प्रकार और उसके घटकों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी। मिट्टी और कार्बनिक पदार्थ से समृद्ध, मुख्य रूप से उत्तरी मैदान में पाई जाती है। एलुवियल सॉइल के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित बायोस्फेरिक रिजर्व को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करें। दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है, इसका ऑप्शन सी सही है। सबसे नीचे हो जाएगा मन्नार की खाड़ी, दूसरे नंबर पे अगस्त मलाई और तीसरे नंबर पे नीलगिरी और सबसे ऊपर सबसे नॉर्थ में सिमलीपाल। निम्नलिखित में से कौन सा नदी बिहार राज्य से होकर बहती है? ऑप्शन सी, गंगा, सोन, कोसी, महानंदा, ये चारों। निम्नलिखित दिए गए कथनों द्वारा स्थानों को पहचानें। यह पटना की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है, जिसका नाम इसके जीर्णोद्धारकर्ता के द्वारा रखा गया। इसका निर्माण गौर के अलाउद्दीन शाह सुल्तान के शासन काल के दौरान मुअज्जम नजीर खान ने करवाया था। 1645 ईस्वी में बेगम हजाम ने करवाया था और इसका नाम है बेगू हजाम की मस्जिद। 12, पटना से किशनगंज जाते समय न्यूनतम कितने जिलों से होकर गुजरना पड़ेगा? 12 का आंसर है बी, 5 से कम जिले। पटना के बाद बेगूसराय, दूसरे नंबर पे खगड़िया, तीसरे पे मधेपुरा और चौथे पे पूर्णिया, तो 5 से कम हुए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से सर्वाधिक है पटना का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कांवर झील से संबंधित है? कांवर झील से जुड़ी इस नदी का उद्गम सोमेश्वर पहाड़ी से होता है। बूढ़ी गंडक की बात हो रही है, बूढ़ी गंडक नदी। बिहार का कौन सा जिला मजहर कुंड और धुआं कुंड से संबंधित है? यह है ऑप्शन डी, सारे कथन सही हैं। यह स्थान सूर्य राजवंश की राजधानी भी था। यह जिला बिहार में अपनी उच्चतम साक्षरता दर के लिए भी जाना जाता है। तुतला कुंड झरना भी इसी स्थान से जुड़ा हुआ है। रोहतास की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण अमेरिका में स्थित नहीं है? नाइजीरिया दक्षिण अमेरिका में स्थित नहीं है, बाकी सारे दक्षिण अमेरिका में स्थित है।
17 निम्नलिखित में से कौन सी यूक्रेन की ऊंची पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन ए कार्पेथियन माउंटेन। तेजपुरा, सिफा और डेफा लघु जल विद्युत परियोजनाएं बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यह स्थित है वह जिला जहां पे एनटीपीसी नवीन नगर स्थित है। औरंगाबाद की बात हो रही है, औरंगाबाद जिले में। स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट या फिर स्टेलासाइट और स्टैलेग्माइट निम्नलिखित में से किससे संबंधित स्थल रूप है? यह है चूना पत्थर, लाइमस्टोन से रिलेटेड। 2019 के आंकड़े की तुलना में बिहार के किस जिले में वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है? तो सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है बांका जिले में, तो आंसर ए हो जाएगा। दूसरे नंबर पे सबसे अधिक जमुई जिले में और तीसरे नंबर पे सबसे अधिक गया जिले में। बांका में करीब टोटल 16.29 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? सही जवाब है एरेटोस्थनीज ने। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिक के क्षेत्र में उनके योगदान और डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज के लिए जाना जाता है? ऑप्शन डी जेम्स वाटसन। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर प्रतिक्रियाएं कहाँ पे होती है? यह होती है क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकॉइड झिल्ली में। तुलसी के पौधे में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण औषधीय गुण है। 24 का आंसर है सी फिनॉल और फ्लेवोनॉइड। पौधों में किस प्रकार का क्लोरोफिल सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? क्लोरोफिल ए। यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 50 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो बल की मात्रा ज्ञात करें। सही जवाब है 100 न्यूटन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित पर विचार करना है, कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है? आंसर डी तीनों। एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या फिर EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश तरंगे भी EMW है और रेडियो तरंगे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। 28 पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किसके द्वारा संचालित होती है? यह सामंजस्य तनाव सिद्धांत कोहेजन टेंशन थ्योरी से। प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन इन प्लांट ये होता है कोहेजन टेंशन थ्योरी से। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? उपयुक्त में से एक से अधिक। जर्मेनियम का किया जाता है और सिलिकॉन का किया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? यह है जांघ की हड्डी, फीमर। कौन सा रोग वायरल संक्रमण के कारण होता है जो लीवर को प्रभावित करता है? यह है हेपेटाइटिस। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं का प्रचुर प्रकार है? ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिकाएं, सबसे ज्यादा आरबीसी होती है। 33 कंकालीय मांसपेशी की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? सार्कोमेरे। कौन सा कथन पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सही जवाब है ऑप्शन डी क्रांतिक कोण के कारण प्रकाश तरंगे पूरी तरह से एक ही माध्यम में परावर्तित हो जाती है। लाइट वेव्स आर कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड इनटू द सेम मीडियम ड्यू टू ए क्रिटिकल एंगल। किसी माध्यम में ध्वनि का वेग निर्भर किस पे करता है? उपयुक्त में से एक से अधिक पे। यह करता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन बी एंड सी दोनों सही है। ध्वनि का घनत्व और यहाँ पे माध्यम का तापमान, माध्यम का घनत्व और माध्यम का तापमान इस पे डिपेंड करता है। आमतौर पर जो ध्वनि है उच्च तापमान यानी कि हाई टेम्परेचर और लो डेंसिटी वाली मीडिया में तेजी से यात्रा करती है। फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव वह घटना है जहां पे प्रकाश के संपर्क में आने पर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। घर्षण का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक
माप है संपर्क में आने वाली सतहों का खुरदरापन। द रफनेस ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगला है 38, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है? रॉकेट प्रणोदन, रॉकेट प्रोपल्सन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। किस प्रकार के विकिरण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बने घनात्मक आवेशित कण होते हैं? ऑप्शन ए अल्फा कण। निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा बताता है कि एक उपग्रह किसी ग्रह की कक्षा में क्यों रहता है? सही जवाब है ऑप्शन ए। ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह की गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रिक बल प्रदान करता है। 40 का आंसर ए हो गया। थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल स्थानांतरित या रूपांतरित किया जा सकता है? ऊष्मागति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऐसा कहता है। 42, निम्नलिखित में से कौन एक समान गति का उदाहरण है? ऑप्शन डी, एक व्यक्ति पार्क में जॉगिंग कर रहा है, यह एक समान गति का उदाहरण है। किसी संगीत वाद्य यंत्र की पिच को वांछित आवृत्ति पर समायोजित करने की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्यूनिंग। पदार्थ की ठोस अवस्था में परमाणु या अणु क्या होते हैं? घनिष्ठ रूप से पैक और अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं। 45, निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में ग्लोबल वार्मिंग क्षमता सबसे अधिक है? सही जवाब है ऑप्शन डी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC की क्षमता सबसे अधिक है। CO2 से कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। निम्नलिखित में से कौन सी अम्ल क्षार प्रतिक्रिया की विशेषता है? अम्ल क्षार प्रक्रिया की विशेषता है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें प्रोडक्शन ऑफ वाटर होता है, प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट होता है और फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट भी होता है। अगला है 48, निम्नलिखित में से कौन सा धातु का अयस्क है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें सही जवाब है सोडियम और बोरेक्स दोनों। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग मजबूत अम्ल और कमजोर अम्ल के बीच अंतर करने के लिए किया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस के रूप में भी जाना जाता है? किसे कन्वर्जिंग लेंस के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह समानांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर परिवर्तित करती है। ऑप्शन इसका सही है बी, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस के रूप में भी जाना जाता है। अगला है 51, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अयस्क मुख्य रूप से तांबे के निष्कर्षण के लिए उपयोग किया जाता है? चाल्कोपाइराइट कॉपर के एक्सट्रैक्शन के लिए प्राइमरीली यूज किया जाता है। 52, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर टूथपेस्ट में पाया जाता है और दांतों के सड़न को रोकने में मदद करता है? ऑप्शन ए, सोडियम फ्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आमतौर पर साबुन और डिटर्जेंट में सर्फेक्टेंट के रूप में उपयोग किया जाता है? 53, आंसर है डी, सोडियम लॉरेल सल्फेट। ब्रिटिश भारत में लंबे समय तक सेवा देने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन डी, वॉरेन हास्टिंग। 1772 से लेकर 1785 तक, लंबे समय तक। भारत में ग्राम पंचायत का मुख्य कार्यकारी कौन होता है? ग्राम पंचायत का मुख्य कार्यकारी होता है सरपंच। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संरचना और नियुक्ति से संबंधित है? आर्टिकल 124। 58, कौन सा मौलिक अधिकार मनमानी, गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी देता है? स्वतंत्रता का अधिकार। पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित
कितने अस्थाई न्यायाधीश हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए 29। और 29 तो है ही, उसके अलावा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश भी हैं। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 किस अधिनियम का स्थान लेता है? बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 का स्थान लेता है। निम्नलिखित में से किस निकाय को भारत में संवैधानिक निकाय माना जाता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक निकाय माना जाता है। लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना रामाबाई रानाडे ने की थी। बिहार विधानसभा में वर्तमान विपक्ष के नेता कौन हैं? वर्तमान में विपक्ष के नेता हैं विजय कुमार सिन्हा। नीचे दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को उनके घटित होने के क्रम में सबसे पहले से शुरू करके व्यवस्थित करें। तो 64 का आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, सबसे पहले ए.के. गोपालन केस 1950 में, दूसरे नंबर पे शंकरी प्रसाद केस 1951 में, तीसरे नंबर पे सज्जन सिंह केस 1965 में और चौथे नंबर पे केशवानंदा भारती केस 1973। ए.के. गोपालन वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, 1950 वाला, ज़्यादा जगह ये दिखता नहीं है। उच्च मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान रेपो रेट बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, उधार लेने को हतोत्साहित करना और मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना। फिलिप्स वक्र के अनुसार यदि बेरोजगारी अधिक है तो मुद्रास्फीति होने की संभावना कम होगी। ऑप्शन बी। 67 2022-23 के दौरान बिहार में केंद्रीय जीएसटी संग्रह में कितनी वृद्धि हुई? 19.5% की वृद्धि हुई। संविधान सभा द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल के भारत के सदस्यता की पुष्टि की। मई 1949 में राष्ट्रमंडल के भारत की सदस्यता की पुष्टि की। किस देश के वैज्ञानिक ने कमरे के तापमान पर परिवेश दबाव सुपरकंडक्टर की खोज करने का दावा किया? दक्षिण कोरिया। 1991 में भारत में एलपीजी सुधारों का लक्ष्य निम्नलिखित को छोड़कर सभी उद्देश्यों को प्राप्त करना था। ऑप्शन डी, इसको छोड़कर बाकी तीनों, जिसको पढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाना और मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, एफडीआई और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को आकर्षित करना, आर्थिक गतिविधियों में सरकारी नियंत्रण और नौकरशाही को कम करना। 71 राजस्थान की डेगाना खदान। याद रखिएगा कि राजस्थान में डेगाना खदान है। निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए जाना जाता है? यह टंगस्टन के लिए जाना जाता है। 2020-21 में बिहार के किस जिले में फसल गहनता सबसे अधिक थी? तो सबसे अधिक थी शिवहर में। शिवहर में थी 1.9। फसल सघनता सबसे अधिक शिवहर में 1.9 और पूर्णिया में सबसे कम 1.02। 2020-21 में बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा दर्ज की गई? सबसे कम वर्षा अरवल जिले में 2020-21 में सबसे कम वर्षा अरवल जिले में दर्ज की गई। 2021-22 में बिहार के किस जिले में पासपोर्ट जारी करने का प्रतिशत सबसे अधिक रहा? ऑप्शन डी, सिवान। पहले से ही ऐसा है। नीचे दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 75 का आंसर गलत वाला बी हो गया, बाकी को पढ़ेंगे जो सही है। जीविका विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त बिहार सरकार की एक परियोजना है। 1 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों तक पहुंच चुकी है। जीविका डाबर इंडिया लिमिटेड और कॉम्फेड के साथ साझेदारी में शहद के प्रसंस्करण और पैकेजिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। 76 बिहार के एक प्रमुख व्यक्ति यदुनंदन शर्मा निम्नलिखित में किस सत्याग्रह से जुड़े हुए थे? रेवरा सत्याग्रह से जुड़े हुए थे यदुनंदन शर्मा। अगला, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने निम्नलिखित में से किसे बंगाल की आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा था?
विवियन डेरोजियो को हेनरी विवियन डेरोजियो को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल की आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा था। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस तारीख को शुरू किया गया? यह शुरू किया गया था 8 अगस्त 1942 को। दरभंगा में बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। दरभंगा में बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे सूर्यदेव नारायण वर्मा, और इसके जो सचिव थे वे थे कमलेश्वरी चरण सिन्हा। संस्थापक सचिव थे कमलेश्वरी चरण सिन्हा। बिहार में पटना सचिवालय किस ऐतिहासिक घटना से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक भवन है? पटना सचिवालय। सही जवाब ऑप्शन सी, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना। 81 शिवाजी प्रशासन में अष्टप्रधान शिवाजी के प्रति उत्तरदायी मंत्री थे। उनमें से राजस्व और वित्त मंत्रालय के लिए कौन जिम्मेदार थे? मजूमदार। बिहार में कुख्यात भागलपुर ब्लाइंडिंग घटना लगभग किस वर्ष हुई थी? यह हुई थी 1980 में। भागलपुर ब्लाइंडिंग घटना 1980 में हुई थी। यह बिहार के एक जिले भागलपुर में हुई हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है। इस अवधि के दौरान भागलपुर में पुलिस बल ने हिरासत में यातनाओं और विचाराधीन कैदियों को अंधा करने की एक श्रृंखला को अंजाम दिया था। अगला है 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन किस महत्वपूर्ण प्रस्ताव के लिए जाना जाता है? पूर्ण स्वराज संकल्प। किस कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव तैयार किया गया था? 1931 का कराची अधिवेशन। निम्नलिखित में से, और जो एक मिनट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 1931 के कराची अधिवेशन में चेयरमैन कौन थे? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान एक ही राज्य में है? सिंधु घाटी सभ्यता स्थल और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान एक ही राज्य में है। यह है राखीगढ़ी। प्रसिद्ध पुनप्रा वायलार विद्रोह, पुनप्रा वायलार अपराइजिंग, त्रावणकोर के दीवान के खिलाफ कम्युनिस्ट नेतृत्व वाला विद्रोह किस भारतीय राज्य में हुआ था? केरल में। 87 निम्नलिखित में से किस वामपंथी संगठन की स्थापना 1920 में एम.एन. रॉय और अबानी मुखर्जी ने की थी? 87 का आंसर बी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में 1920 में। प्रसिद्ध तेबागा आंदोलन, जिसमें कृषि उपज में जमींदारों की हिस्सेदारी कम करने की मांग की गई थी, किस भारतीय राज्य में हुआ था? पश्चिम बंगाल में 1946 में। निम्नलिखित में से किस नेता ने तेलंगाना क्षेत्र में कम्युनिस्ट नेतृत्व वाले किसान विद्रोह तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई? पी सुंदरैया। याद रखिएगा इसको। Which of the following leader played a prominent role in Telangana armed struggle, communist-led peasant rebellion in the Telangana region? पी सुंदरैया। शेर शाह ने हजरत आला की उपाधि कब धारण की? हजरत आला की उपाधि नुसरत शाह को हराकर हजरत आला की उपाधि ग्रहण की। जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत को प्रभावी बनाने वाला मुस्लिम लीग का वार्षिक सत्र कहां आयोजित किया गया था? लाहौर में। किसने क्रिप्स प्रस्ताव को एक डूबते हुए बैंक के उत्तर दिनांकित चेक के रूप में लिखा था? महात्मा गांधी ने। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में समानांतर सरकार की स्थापना की गई। इस सरकार का मुखिया कौन था? इस सरकार का मुखिया था हरिकिशन सिंह। ब्रिटिश भारत की भूमि राजस्व नीति का उद्देश्य क्या था? किसानों से अधिकतम राजस्व वसूली करे। भारत सरकार अधिनियम 1909 के कामकाज की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? मुद्दिमन समिति। भारत सरकार अधिनियम 1919 है। यहाँ पे 1919 के कामकाज की जांच के लिए मुद्दिमन समिति का गठन किया गया था।
बिहार में सर्चलाइट अखबार के पहले संपादक कौन थे? सैयद हैदर हुसैन। 97 ब्रिटिश निर्मित पटना सचिवालय, जिसे अब पुराने सचिवालय के रूप में जाना जाता है, बिहार में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक भवन है। इसका निर्माण किस स्थापत्य शैली में किया गया था? इंडो सरसेनिक शैली में, आर्किटेक्चर स्टाइल में किया गया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया। लखनऊ में विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक कौन थे और अवध की बेगम के नाम से प्रसिद्ध थे? बेगम हजरत महल। 1876 में स्थापित इंडियन नेशनल एसोसिएशन का नेतृत्व किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। भीमबेटका के प्रागैतिहासिक शैल कला भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अनेकांतवाद की जैन अवधारणा का तात्पर्य क्या है? अनेक दृष्टिकोण की पहचान और सत्य की सापेक्षता। 103 गुप्त काल को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इसे कला साहित्य और विज्ञान का उत्कर्ष देखा। इसने कला साहित्य और विज्ञान का उत्कर्ष देखा। बिहार की निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किस महिला को 1932 में लखनऊ में पकड़ लिया गया था? प्रभावती देवी। वह अरब यात्री जिसने मध्यकाल के दौरान भारत का दौरा किया और दिल्ली सल्तनत के बारे में लिखा था। इब्ने बतूता। गंगदेव के शासनकाल में कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी? दरभंगा। गंगदेव के टाइम में कर्नाट वंश की राजधानी दरभंगा थी। शेरशाह सूरी ने एक नया चांदी का सिक्का चलाया जिसे रुपया कहा जाता था। देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया और साम्राज्य के प्रशासन, समाज और संस्कृति का विस्तृत विवरण प्रदान किया? 108 का आंसर है सी, निकोलो डे कोंटी ने। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने सुलह ए कुल सभी के साथ शांति की नीति शुरुआत की थी? ऑप्शन ए, अकबर ने। संगम काल के दौरान कृषि उपज के हिस्से पर आधारित राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था? यक्कम कहा जाता था। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द संगम पीरियड। इंटरनेशनल माइलोमा फाउंडेशन के निर्देशक मंडल के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस विसेंट राजकुमार। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रायोगिक आधार पर हिट इंडेक्स लॉन्च किया है? हिट इंडेक्स लॉन्च किया है भारत मौसम विज्ञान विभाग ने। लुडविगिया पेरुवियाना नामक पौधे को अक्सर समाचार में उल्लेख क्यों किया जाता है? 113 का आंसर बी, यह उस क्षेत्र में जैव विविधता को कम कर देता है, जिसमें यह बढ़ता है। भारत ने स्वदेश निर्मित खुखरी श्रेणी की मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान किस देश को सौंपी? वियतनाम को। 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार में बिहार के सबौर के ग्रीन रेडियो ने किस कार्यक्रम के लिए तीसरा पुरस्कार जीता है? पोषण श्रृंखला के लिए जीता है। भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब किस राज्य में लॉन्च किया गया है? केरल में। कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब केरल में लॉन्च किया गया है। हाल ही में चीन ने अपने विदेश मंत्री को उनकी रहस्यमय अनुपस्थिति के बाद बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त मंत्री का नाम क्या है? किन गैंग। मिकोको पमोजा पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मैनग्रोव से संबंधित है। मिकोको पमोजा इनिशिएटिव मैनग्रोव से संबंधित है। हाल ही में समाचारों में कभी कभी उल्लेखित अकीरा हमला शब्द किससे संबंधित है? अकीरा हमला शब्द यह साइबर हमले से संबंधित है। नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सदस्य कौन बनी है? एस फांगनोन कोन्याक।
एस फांगनोन कोन्याक became the first woman member to chair the राज्य सभा from नागालैंड। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सही कथन का चयन करना है। 121 का आंसर बी होगा, दूसरा और तीसरा। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक है। यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना होगा। हाल ही में समाचारों में देखी गई निराक्षी क्या है? यह है स्वायत्त अंडर वाटर वाहन, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल। विश्व के मूल निवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 मनाया जाता है 9 अगस्त को। भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक हरित जहाज निर्माण का वैश्विक केंद्र बनना है? ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप बिल्डिंग। सही जवाब है 2030 तक। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? यह किया गया न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? डिल्मा वाना रूसेफ। डिल्मा वाना रूसेफ को न्यू प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। 127 उत्तर कोरिया द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए पानी के अंदर परमाणु सक्षम ड्रोन का नाम क्या है? ऑप्शन डी हेल। अंडर वाटर न्यूक्लियर कैपेबल ड्रोन रिसेंटली टेस्टेड बाय नॉर्थ कोरिया हेल। 128 किस महिला भारतीय मुक्केबाज ने 2023 में दूसरी बार महिला विश्व बॉक्स चैंपियनशिप जीती है? निहकत जरीन ने। किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? टीवी सोमनाथन। हाल ही में स्टैंड बाय क्रेडिट सुविधा, विस्तारित फंड सुविधा और अस्थिरता सुविधा जैसे शब्द समाचार में थे। वे निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? यह संबंधित है IMF से। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोजन पाइपलाइन किस भारतीय राज्य में खोली गई है? यह खोली गई है आसाम में। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2023 का विषय क्या है? विश्व टीकाकरण सप्ताह 2023 का विषय है बिग कैचअप। चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? यह है यूक्रेन में स्थित। DGCA द्वारा सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला बहुउपयोगी कृषि मध्यम श्रेणी का ड्रोन कौन सा बन गया है? यह है AG-365 एग्रीकॉप्टर। अटल सम्मान पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? अटल सम्मान पुरस्कार 2022 से प्रभु चंद्र मिश्रा को सम्मानित किया गया है। विश्व स्तरीय कैनोइंग अकादमी किस शहर में स्थापित की जाएगी? टेहरी में स्थापित की जाएगी। नासा का परसेवरेंस रोवर किस ग्रह की खोज कर रहा है? मंगल ग्रह की। घरेलू तकनीक से बनी लिथियम आयन सेल बेचने वाली पहली भारतीय BIS प्रमाणित कंपनी कौन सी है? गॉडी इंडिया। गॉडी इंडिया पहली कंपनी है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व का एकमात्र तटस्थ देश कौन सा है? तटस्थ देश कौन सा है? ये है ऑप्शन ए तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान सिर्फ और एक ओनली न्यूट्रल कंट्री इन द वर्ल्ड, तुर्कमेनिस्तान।